साथियों नमस्कार। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी शिक्षक साथियों के लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं कि आखिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां और कब होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कौन सा कागजात तैयार करके रखना होगा, क्या साथ ले जाना होगा, किन बारीकियों पर ध्यान रखना होगा और क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इन सारी तमाम बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी महत्वपूर्ण अपडेट मिले वो हम आप तक पहुंचा पाएं। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा एक पत्र आज 16 तारीख को जारी किया गया है अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ महोदय के द्वारा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वो कहां होगा, कब होगा, क्या समय होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि सभी डीआरसीसी में जो भी जिला अलॉट किया हुआ है, जो भी रिजल्ट आया है, सक्षमता परीक्षा जो फरवरी मार्च महीने में आयोजित की गई और मार्च महीने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा फल प्रकाशित किया गया, उसमें लगभग 1,87,000 बिहार के नियोजित शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। उसके बाद नए विद्यालय में उनका पदस्थापना होगा और पदस्थापित होते ही वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो सबसे पहले कहां होगा, तो डीआरसीसी में जो ये रिजल्ट निकला और बीएसईबी के द्वारा जो जिला अलॉट किया गया है उसी अलॉटेड जिला में संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। अब है कि इसका टाइमिंग क्या होगा, तो टाइमिंग 9 बजे से 4:30 बजे तक ये वेरिफिकेशन का काम होगा। इसमें स्लॉट बनाया गया है, एक शिक्षकों का समूह बनाया गया है और उसी समूह के माध्यम से वेरिफिकेशन का काम होगा। पहला स्लॉट के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह है 9 से 10:30 यानी 1.5 घंटे का। दूसरा स्लॉट है 10:30 बजे से 12 बजे और तीसरा स्लॉट है 12 बजे से 1:30 बजे। फिर चौथा स्लॉट है 1:30 बजे से 3 बजे और ये 3 बजे से पांचवा स्लॉट शाम 4:30 बजे तक होगा। और ये कौन सा स्लॉट में आपका नाम पड़ेगा, कैसे आपको ये जानकारी मिलेगी, उस पर भी अभी बात करेंगे, है ना। अब है कि डीआरसीसी में होगा, उसका समय 9 बजे से 4:30 बजे तक होगा, स्लॉट वाइज होगा, शिक्षकों का एक समूहित कर दिया जाएगा और एक समूह को 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और उसी 1.5 घंटे के अंतर्गत आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो उसका तिथि देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए जो समय है वो 1 अगस्त से निर्धारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षक का जो समय है वो देखिए 2 अगस्त से लगातार है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त समय रहेगा। निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर जाकर के हम लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक जो हैं वो
3 अगस्त से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। मूल कोटि के, यानी जो मूल कोटि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, लेकिन वो उर्दू के हैं, बंगला के हैं, शारीरिक शिक्षक के हैं, उनका 5 तारीख से 5 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। और मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक हैं, जिनकी संख्या बिहार में सबसे अधिक है, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वह 6 अगस्त से प्रारंभ होगा। अब है आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। वो है कि वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश कि वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। दूसरा है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे वो सीनियर हो जाएंगे, जो बाद में कराएंगे वो जूनियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। वरीयता जो है वो विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर ही निर्धारित होगी, है ना। जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है स्कूल में, विद्यालय में, उसी के आधार पर लोग वरी होंगे, कनी होंगे, सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, उस पर कहीं कोई चर्चा या चिंता करना नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे, फोन पर भी बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि सर क्या होगा, नई बहाली होगी, हम लोगों को रिजाइन देना होगा, वे सब कहीं नहीं है। देखिए, इसमें सारी बात इसी से चर्चा हो गई कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर की जाएगी। ये विभागीय परीक्षा है, ओपन एग्जाम नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित होगा, जिनका समूह निर्धारित होगा। अब है कि टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम भी खुलेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा किस स्लॉट में नाम है और उसका समय क्या है? उसके लिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं कि वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ जाएंगे, है ना, ताकि ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार भी यही होगा। जिनका जो मोबाइल लेके जाएंगे, आधार लेके जाएंगे, और आधार और मोबाइल दोनों क्या हो, कनेक्ट हो, रजिस्टर्ड हो, और जब आपको सूचना मिलेगी एसएमएस के माध्यम से, तभी आपको वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा। आगे है कि वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। कहने का मतलब है कि 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा और 3 दिन में डीबी का काम होगा। इसके लिए आपको कोई सीएल नहीं लेना है, आपको अपनी छुट्टी नहीं लेनी है। ये विभागीय कार्य है और विभाग इसके लिए सारा जिम्मेवारी लिए हुए है और सारा व्यवस्था भी करना विभाग का काम है। आगे है, इसमें और एक बात बता दें, ये कि प्रत्येक विद्यालय के 1/3 शिक्षक को ही वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा ताकि विद्यालय बंद ना हो जाए। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 6 टीचर हैं, तो पहला दिन अगर होगा तो 2 टीचर ही जाएंगे, शेष जो 4 बचेंगे वो विद्यालय चलाएंगे। फिर जो है अगले 3 दिन के बाद 2 जाएंगे,
तो 2 ये लौट के आएंगे, फिर 4 मिल के विद्यालय चलाएंगे। फिर जो है जो लास्ट जो 2 बच जाएंगे वो जाएंगे, तो फिर 4 मिल करके विद्यालय का कार्य संचालन करेंगे। ये 7 नंबर पॉइंट क्लियर किया है कि प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो, बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है, इसलिए आप चाहेंगे कि हम जिला लेवल में बदल लेंगे, वो नहीं बदला जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से एक एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। बाय द वे किन्हीं का कोई विशेष परिस्थिति है, तबीयत खराब हो गई या कुछ वैसा हो गया, तो उनके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाद में उनके लिए भी समय और स्लॉट टाइम निर्धारित किया जाएगा। अब है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें ले करके क्या जाना है, क्या लेके हम जाएंगे तो डीबी में, तो वो सब कागजात, तो वो है मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। इसमें मैं एक बात बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या ओबीसी या और कोई संबंधित जो भी है, ये सारा जो प्रमाण पत्र है ये अभी का बना हुआ नहीं चाहिए। ये जब आप फॉर्म भरे थे और उसमें जो जो आप दिए थे वही देना है, ऐसा नहीं कि वो जो उस समय दिए और अभी फिर बना के दीजिएगा, तो आप वहां पर क्या होंगे, अक्षम साबित होंगे। इसके बाद है नियोजन पत्र, ज्वाइनिंग लेटर। फिर देखिए है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र। ये सब कागजात आपको चाहिए। इसके साथ साथ कि स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, डीएलएड या बीएड का प्रमाण पत्र, जो दक्षता उत्तीर्ण हैं, बीटेट हैं, एस्टेट हैं, सीटेट हैं, उसका प्रमाण पत्र। और यहां पर एक क्लियर कर देते हैं कि आप जो फॉर्म भरे थे उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाए थे उसी डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है। इसके अलावे आपको अभी बना करके कुछ नया नहीं ले जाना है। अब है कि एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ में लाएंगे। एक फाइल में आप क्या करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है, जो फॉर्म भरते समय आपने सबमिट किया, बीएसईबी के वेबसाइट पर, पोर्टल पर वो लोड है, वहीं से आपका डीआरसीसी में जब जाएंगे तो वहां मिलान किया जाएगा। इसलिए जो आप उस समय दिए परीक्षा में, फॉर्म भरते समय जो दिए, उसी पेपर को ले जाना है। इसके साथ साथ ये पैन कार्ड भी आपको ले जाना है और एक फाइल में एक कॉपी के अलावे आप 2 कॉपी ले जाइए। मूल प्रमाण पत्र के अलावे स्व अभिप्रमाणित करके, सेल्फ अटेस्टेड करके, है ना, सेल्फ अटेस्टेड करके आप 2 फाइल, कम से कम 2 कॉपी में ले जाना है आपको। अभी से ही आप तैयार करके रखिए। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को और कुछ ले जाना है। क्या ले जाना है? तो बीएसईबी द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, जो आपके पास नहीं होगा। ये लोगों ने क्या किया, अपने अपने संबंधित डीओ कार्यालय में जमा कर दिया गया है, तो वहां से आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी समय जमा करने से पूर्व आपने क्या किया होगा, उसका जेरॉक्स करा के जरूर रखा होगा, और वो रखना भी है। तो वो आपको ले जाना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटो ले जाना है।
पासपोर्ट साइज का 3 फोटो ले जाना है। और वो कौन फोटो ले जाना है? जो आपने परीक्षा में दिया था, परीक्षा फॉर्म में भरा था, आपका एडमिट कार्ड पर जो चस्पा किया हुआ था, वही फोटो 3 ले जाना है ना। इसके बाद है कि अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल्ड चेक बुक से चेक को कैंसिल करके पासबुक की प्रति साथ में ले जाना है। तो इतना सारा पेपर आपको ले जाना है। इसके साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु निर्देश है, जो हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए है, ये सब जो भी है वो डीओ साहब के द्वारा है। ये देखिए आज 16 जुलाई 2024 को पत्र निर्गत है एसीएस महोदय सिद्धार्थ के द्वारा, जिसका पत्रांक 566 है। और इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? डीवी करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब रही बात कि पोस्टिंग किस प्रकार से होगा, तो पोस्टिंग के लिए 5 जो है कैटेगरी बनाया गया है, 5 वर्ग बनाया गया है ना। और वो 5 वर्ग क्या है? तो सबसे पहले है नदी पार का इलाका, पहाड़ पार का इलाका, 2 हो गया। जो पति पत्नी शिक्षक हैं और वो बीमारी से ग्रसित हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वैसे शिक्षकों के लिए है। एक अर्ध शहरी है और 5वां शहरी है। इन 5 ग्रुप में बांट दिया गया है और इसके आधार पर ही पोस्टिंग की जाएगी, प्रायोरिटी के आधार पर। हालांकि इसमें जो सक्षमता परीक्षा में जो प्राप्तांक है, जो नंबर आया है, उसी के आधार पर मेरिट बनेगा, है ना। और उस पर जो है पोस्टिंग का काम होगा। ये बात जान लीजिए, मीडिया में तरह तरह की खबरें आई थी जो कि बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद था, कि लोगों का जो जिला अलॉट हुआ उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो बीएससीबी के द्वारा जिला अलॉट किया गया है, उसी संबंधित जिले में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवाना है। और ऐसा नहीं कि पोस्टिंग ब्लॉक में कराना है, पोस्टिंग जिला में कराना है। जहां आपका पहला चॉइस है, आपको उसी जिले में जाकर के करवाना है। और आपका मेरिट जो बनेगा, जो आपने सक्षमता परीक्षा में अंक प्राप्त किया, उसी अंक के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। सारे लोगों को देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।